हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आइए रेशियो प्रोपोर्शन की सेकंड एक्सरसाइज में हम डिस्कस करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स जो कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस थ्योरम को इजाद किया, डेवलप किया, इसलिए उन्हीं के नाम पे इस थ्योरम को कहते हैं थेल्स थ्योरम। तो क्या ये थ्योरम कहती है, आइए समझते हैं। थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखी हुई है, उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट को आपको बता देते हैं क्या कहते हैं। थेल्स थ्योरम ये कहती है कि इसमें ये चीज गिवन होनी चाहिए। क्या गिवन हो? कि एल एम, जो एल एम हो वो एल एम जो हो वो पैरेलल हो बीसी के। सबसे पहली चीज, एल एम लाइन क्या हो, वो पैरेलल हो बीसी के। एल पॉइंट जो हो वो ए बी लाइन पे हो और एम पॉइंट जो हो वो ए सी लाइन पे हो। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई किसी एक ट्रायंगल में एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जाए, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए जो कि थर्ड लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। एक किसी भी ट्रायंगल में एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि थर्ड साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो अदर दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो थेल्स थ्योरम का रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि ए एल जो होगा वो एल बी और ए एम जो होगा वो एम सी रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। ये इनका कहना है। ठीक है, ये इनका कहना होता है कि दो अगर पैरेलल लाइन, अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो बेस की पैरेलल है, तो वो अदर साइड्स को सेम रेशियो बांट। इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ए एल अपॉन ए बी भी ले सकते हो, ए एम अपॉन ए सी भी ले सकते हो। इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ए बी अपॉन ए एल लिख दें और ए सी अपॉन ए एम लिख दें। ये भी लिखा जा सकता है। ये एक्चुअली प्रूफ वही सिमिलरिटी से ही होता है, लेकिन मेन आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे आप इधर का साइड लोगे वैसे ही आप इधर का साइड लोगे। मतलब अगर आपने ए एल अपॉन ए बी लिखा है तो इधर ए एम अपॉन ए सी लिखोगे। अगर इधर आपने ए बी अपॉन ए एल लिखा है तो इधर आपने ए सी अपॉन ए एम लिखोगे। अगर ए बी अपॉन ए एल लिखा है तो फिर ए सी अपॉन ए एम लिखोगे। ये आया सिमिलरिटी से ही है, कोई नई चीज बच्चों यहाँ पर नहीं है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसी में एक कन्वर्स क्या है, कन्वर्स, इसकी एक कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स थ्योरम ये कहती है कि मान लेते हैं कि एक लाइन जो कि एक यहाँ एल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है और वो पैरेलल है इसके। एक लाइन एल एम है जो पैरेलल है बीसी के, वो अदर साइड को उसी रेशियो में बांटती। इसमें देखिए गिवन क्या होगा, इसमें गिवन होगा एल पॉइंट एंड एल एम पैरेलल टू बी सी। इसमें पहले से, इसमें केवल पैरेलल लाइन गिवन थी, तो हम ये लिख सकते हैं। इसमें केवल ये पता है कि एल एम है, एल एक पॉइंट है और एल एम एक पैरेलल लाइन है बी सी के। तो ये यहां पर ये प्रूफ करने को कहती है कि अदर जो रेशियो होगा वो इसके ही बराबर होगा। मतलब इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड BC of a triangle ABC which intersect AC at M such that, कैसे कि AL अपॉन LB इज इक्वल टू AM अपॉन MC। बात समझ आ रही? इसमें भी कहीं कोई दिक्कत, बस इसमें ध्यान रखना होगा ये पहले से आपका एक पैरेलल दिया होगा और एक एल पॉइंट दिया होगा इसमें, कि एल पॉइंट एक ऑलरेडी आपको गिवन है। जहां जरूरत पड़ेगी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहां भी हम रिजल्ट वही लिखते हैं। क्या रिजल्ट लिखते हैं कि ए एल अपॉन एल बी, ए एम अपॉन एम सी। मतलब इन दो साइड का जो रेशियो होगा वो सेम साइड के रेशियो के बराबर होता है। ये चीज यहां पर आपको याद रखनी है। तो यहां पर पहले लाइन दी हुई थी और पहले से एक पॉइंट दिया हुआ था, ठीक।
और इस थेल्स थ्योरम में क्या था कि अगर कोई पहले से ही एक पैरेलल लाइन है, इफ ए लाइन पैरेलल टू द अदर साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू लाइंस इन सेम रेशियो। ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस किए जाएं जिससे कि हम और समझ सकें। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि इसका क्या तरीका है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें डायग्राम पहले से बना हुआ है तो हम भी डायग्राम पहले से बना लेते हैं। ये डायग्राम है ए बी सी एक्स एंड वाई, ये हमारा डायग्राम। इस क्वेश्चन में दिया गया डायग्राम में इन गिवन फिगर क्या एक्स वाई पैरेलल टू बी सी and AX is equal to 3 and XB is equal to 1.5। AX is equal to 3, ये आपको 3 दे रखा है और XB is equal to 1.5। अब आपको निकालना है और BC दे रखा है, BC is equal to 6। BC is equal to क्या है बच्चों? 6। तो हमें यहाँ पर निकालना है फर्स्ट पार्ट ए वाई और वाई सी का रेशियो, सेकंड पार्ट एक्स वाई। ए वाई और वाई सी का रेशियो और सेकंड पार्ट एक्स वाई। ए वाई और वाई सी का रेशियो, सेकंड पार्ट ए वाई और वाई सी का रेशियो और सेकंड पार्ट हमें एक्स वाई निकाल। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने डायग्राम में ये देखिए पैरेलल बोल रखा है, तो पैरेलल बोल रखा तो झट से हम ए वाई और वाई सी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम। क्या थेल्स थ्योरम कहती है? एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, सो इफ एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, सो ए एक्स एंड एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। तो ए एक्स कितना दिया है? 3 है। ए वाई और एक्स बी कितना दिया है? 1.5। ए वाई और वाई सी पूछ रहे हैं, तो कितना निकला बच्चों? 2/1। ये पहले पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में एक्स वाई पूछा जा रहा है, एक्स वाई की लेंथ बताइए। सेकंड पार्ट में जो पूछा जा रहा है वो है एक्स वाई की क्या लेंथ होगी। तो देखिए एक्स वाई को निकालने के लिए हमें सिमिलरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, सिमिलरिटी से ये निकलेगा। तो देखिए इसके लिए पहले हम ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूफ। तो आप देखिए एंगल ए के बराबर है और एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी के बराबर है। तो बाई ए क्या मिल गया? ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। ये दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। तो जब सिमिलर हो गए तो हर एक चीज बराबर रेशियो में आ जाएगी। तो आप क्या लिखोगे? ए एक्स अपॉन ए बी और एक्स वाई अपॉन बी सी और ए एक्स लिखा, हाँ ठीक है, ए वाई अपॉन ए सी, ये हमने लिखा। अच्छा यहाँ पर ये इन्होंने रेशियो नहीं दिया था, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको रेशियो नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, और अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए एक्स और ए बी, ए एक्स आपका 3 है और ए बी कितना है? 4.5 हो गया, 3 और 1 जुड़ गया। एक्स वाई निकालना है आपको और बी सी देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 6 है। तो यहाँ 6 रख के सॉल्व करके एक्स वाई निकल आएगा। तो एक्स वाई आएगा 18/4.5, 18/4.5। ये इसको सॉल्व कर लेंगे और ये 4 टाइम्स में 4 टाइम्स में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर निकला।
आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थेल्स के बारे में हमने आपको बताया और एक उस पर क्वेश्चन भी कराया हमने आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपल है, लाइंस ड्रॉ करेंगे। अगर कभी भी वो आपसे ये लाइन पूछे ये और ये, तो आपको इसको और इस पूरे को सिमिलर बताना पड़े, क्योंकि थेल्स की थ्योरम इनको डील नहीं करती है। थेल्स की थ्योरम कहती है कि इसमें जो रेशियो होगा और इसमें जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा। थेल्स इसके लिए आपको ये और इसके लिए आपको अलग से एक आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। इसी में मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं जो आप याद रखिए हमेशा, वो मैं यहाँ लिख देता हूं। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा ट्राइंगल है ए बी सी, ये बहुत पहले आपने शायद 9th में पढ़ा हो कि ये मिड पॉइंट है, एम और एल क्या है? मिड पॉइंट है। तो थ्योरम ये कहती है कि एम एल जो होगा वो पैरेलल टू बी सी होगा। पहली बात, मतलब इसके लिए गिवन क्या होना चाहिए? गिवन होना चाहिए एम एंड एल मिड पॉइंट। मिड पॉइंट एम और एल क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट होना चाहिए। तो उस अगर ये है मिड पॉइंट, हमने इनको ज्वाइन करा दिया, तो एम एल पैरेलल टू बी सी हो, और सेकंड एम एल जो हो वो बी सी का क्या हो? आधा हो। ये आपको दो बातें दिखाने, एक तो एम एल जो हो वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा अपने आप, और एम एल जो होगा वो बी सी का आधा होगा। ये कंक्लूजन निकलता है तब जब आप मिड पॉइंट को मिलाते हैं। इसको लोग एक ही मान लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग है। ये बताता है साइड्स के रेशियो के बारे में, और ये बताता है कि अगर हमने मिड पॉइंट को मिला दिया तो फिर इनमें जो रेशियो होगा, इन साइड्स में रेशियो होगा वो आपस में बराबर, और जो साइड में रेशियो होगा वो तो होगा, रेशियो क्या 1:1 होगा क्योंकि मिड पॉइंट है। लेकिन एमएल जो होगा वो बीसी का आधा होगा, और एमएल जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड दोनों में ये पूछा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।